अच्छा इधर आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ये 2023-52 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 students are asked to prepare sample of benzoic acid from alkaline hydrolysis of methyl benzoate. Sodium benzoate is the salt formed, which is then acidified with hydrochloric acid to make what? This. क्या 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 इन्होंने इन्होंने क्या लिया है? ये मिथाइल बेंजोएट है। अब आप लोग कहो कि मिथाइल बेंजोएट, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक के साथ इसको रिलेट कर लूं, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। इधर H की जगह अगर मिथाइल आ जाए, दिस व्हाट? मिथाइल बेंजोएट। अगर मैं इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करूंगी, द बॉन्ड विल ब्रेक और ये क्या आ जाएगा? Na, और ये क्या हो जाएगा? OH। तो दिस इज व्हाट? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट में अगर Na की जगह H प्लस आ जाए इन द सेकेंड स्टेप, तो यहां पर क्या आ जाएगा? NaH की जगह आ जाएगा और बेंजोइक एसिड। तो क्या चीज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? 3 students are asked to prepare benzoic acid from alkaline hydrolysis of methyl benzoate. Methyl benzoate का hydrolysis किया, you get sodium benzoate. The sodium benzoate is acidified और आपके पास क्या बना? Benzoic acid. स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स इन्होंने फॉलो किया। इन स्टेप को गौर से पढ़ो, इनमें आपको छोटी छोटी गलतियां भी मिल जाएंगी। तो मेजॉरिटी टाइम जब इन्होंने लिखा होता है ना कि इसमें क्या गलतियां थी, क्या चीज था, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो इधर देखिए, put 1.242 gram of liquid methyl benzoate in a 50 centimeter cube round bottom flask। यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने क्या डाला है? आपने 1.242 ग्राम ऑफ लिक्विड मिथाइल बेंजोएट डाला, ठीक। प्रिपेयर 100 ऑफ 1 मोल NaOH डन। ये मैंने सोल्यूशन बना लिया। मेरे पास लैब में क्या पड़ा है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल NaOH इज रेडी at 10 सेंटीमीटर क्यूब excess of the prepared NaOH। यानी आपने इसमें क्या डाल दिया है? जो NaOH है कितना डाला है इसमें? 10 सेंटीमीटर क्यूब। What you want to do? The alkaline hydrolysis of this methyl benzoate। अच्छा, साथ में add some anti bumping granules। कुछ भी नहीं होता, ब्रिक्स होती है। जो ईंटें होती है ना, उनकी छोटे छोटे पीसेस होती है। तो ये एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स, ये होता क्या है? क्ले। तो क्ले के बने हैं ना, ब्रिक्स क्या होता है? क्ले। क्या करते हैं? एंटी बम्पिंग क्या करता है? स्मूथ बॉइलिंग होती है। इधर देखिए, अगर मैं यू बगैर किसी चीज की हीट करूंगी ना, तो वो स्प्लैशेस प्रोड्यूस करेगा। मैं एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स, मैं ब्रिक्स डालूंगी ना, तो जब छोटी छोटी पीसेस डालोगे ना, तो जब वो बॉयल होता है ना, तो स्मूथ बॉइलिंग होती है, यानी वो स्प्लैशेस नहीं करता। यानी आप किसी भी पानी को उबालते हो, कोई भी चीज उबालते हो ना, तेज उबालते हो, कुछ डाल दो बीच में, पत्थर डाल दो, वो स्प्लैशेस नहीं करेगा, वो स्मूथ हीटिंग पे जाएगा। तो एंटी बम्पिंग टू स्टॉप द क्या चीज? स्प्लैशेस या क्या इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट वी कैन से, आई थिंक प्रिवेंट स्प्लैशेस, ठीक है, यानी बाहर नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद फिट अप, आपने क्या लिया? आपने लिक्विड लिया, ठीक है। इधर देखिए, आपने लिक्विड लिया, आपने उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH डाला, आपने उसमें एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स डाले, फिर आपने उसके साथ रिफ्लक्स apparatus अटैच किया। फिर a condenser to make reflux apparatus reflux the reaction for 20 minutes। रिफ्लक्स के लिए आप कंडेंसर कैसे लगाते हो? आप कंडेंसर यूं लगाते हो या कंडेंसर ऊपर लगाते हो? ऊपर। इधर देखिए, ये आपसे ये कह रहा है कि आपने ये करना है। मैं पूरा अपरेटस इधर बना दूं, तो आप लोगों को चीजें फिर क्वेश्चन करने में आसानी होती। मैम दोनों में फर्क क्या होता है? बताती हूँ अभी, एक मिनट। ये आपने क्या किया बेटा? ये राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, राइट। इस फ्लास्क में आपने 1.242 ग्राम क्या लिया? मिथाइल बेंजोएट लिया। फिर आपने इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH डाला, दैट यू प्रिपेयर्ड। फिर आपने साथ साथ इसमें क्या डाला हुआ है? एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स डाला। फिर आपने क्या कर दिया? कंडेंसर यू लगा दिया।
ये देखिए कंडेंसर आपने यूं लगा दिया, राइट, पानी इन इधर से और वाटर आउट इधर से कर दो, राइट। इधर देखिए, यू आर हीटिंग दिस, सहर आप इसको हीट कर रही है। जब आप हीट कर रही है तो क्या वेपर्स बनेंगे? जो वेपर्स बने, लाइक आप, पहला क्वेश्चन, आप हीट क्यों करेंगी? टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। हीट की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाइड्रोलिसिस में आप हीट क्यों कर रहे हो? आप कोवेलेंट रिएक्शन कर रहे हो, स्लो रिएक्शन। आप हीट इसलिए करते हो ताकि आपके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी मिले। लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे तो ये तो सिंपल मॉलिक्यूल है हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये तो उड़ जाएगा। तुम इस तरह कंडेंसर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जब आप हीट करोगे इसको एक्टिवेशन मिलेगी, इसके वेपर्स बनेंगे, द वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक, लाइक योर रिएक्टेंट्स आर नॉट लॉस्ट। समझ मैं आई? भी इसको हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकती। अगर आप इसको यूं करेंगे ना, कंडेंसर आपको यूं, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? इधर देखिए, ये सेपरेशन टेक्निक है ना, ये तो वेपर्स बनेंगे, दे आर कंडेंस, दे आर सेपरेटेड। हाँ, ठीक है। राइट, ये सेपरेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंडेंसर यू ऊपर लगाते हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लक्स हीटिंग। तो रिफ्लक्स हीटिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ प्रोलॉन्ग हीटिंग है। ज्यादा देर तक हीट करो और लॉस भी ना हो, लाइक आपका रिएक्टेंट जाया नहीं हो रहा। क्यों जाया नहीं हो रहा? ऊपर जाके दोबारा गिर रहा है। हाँ, ठीक, डन। तो कितने मिनट के लिए रिफ्लक्स हीटिंग की? 20 मिनट्स के बाद। उसके बाद अलाउ द रिएक्शन मिक्सचर टू कूल, ठीक। उसके बाद कूल किया, फिर केयरफुली पोर द लिक्विड इनटू द बीकर। तो फिर आप जब इसमें से केयरफुली पोर करोगे लिक्विड को, तो पीछे क्या बच जाएगा? एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स बच जाएंगे। हाँ, वो इधर ही होंगे ना, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिक्विड कर दिया, ये क्या चीज होगा? व्हाट इज दैट थिंग? इट्स दिस थिंग। ये दोनों यही चीज है, राइट, ठीक है। उसके बाद आप इसको एसिडिफाई कर रहे हो। क्यों एसिडिफाई कर रहे हो? ताकि ओ एन की जगह क्या आ जाए? ओ एच आ जाए। फिल्टर द मिक्सचर फॉर्म्ड इन स्टेप 7। सोच समझ के जाना है। जब तुमने इधर यू करके, इन्होंने क्या लिखा है? अलाउ द मिक्सचर टू कूल, केयरफुली पोर द लिक्विड। जब आपने पोर किए, पोरिंग कर रहे हो, अब सोचे जरा, आप चाय पोर कर रहे हो तो चाय पत्ती पीछे बचेगी। जब आप पोरिंग कर रहे हो तो देयर इज द पोरिंग इज काइंड ऑफ डिकैंटिंग। डिकैंट होता है ना, आप यूं करते हो ना, ठीक है। तो आप जब वो करते हो तो एंटी पंपिंग तो इधर ही बच गए। फिर जब आप एसिडिफाई कर रहे हो, जब आप एसिडिफाई कर रहे हो, सॉलिड बन रहा है या नहीं बन रहा? जब मुझे कहा फिल्टर्स, मैं फौरन कहाँ चली गई? अपने रिएक्शंस पे चली गई कि कोई सॉलिड सॉलिड तो नहीं बन रहा। तो जब मैं फिल्टर करूंगी तो क्या बन जाएगा? सॉलिड ना। यानी ये लिक्विड, ये एक्वस, ये सारा कुछ बच कच के ये मेरे पास सॉलिड आ जाएगा ना, द थिंग दैट यू वांट टू मेक। हाँ, तो फिर आप जब फिल्टर करोगे स्टेप 7 में तो क्या चीज अलग हो जाएगा? आपका C6H5COOH इज सॉलिड, ठीक। अच्छा, प्यूरिफाई द बेंजोइक एसिड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन विथ हॉट वाटर। जब आपका बेंजोइक एसिड बन गया था ना, उसको आप क्या करोगे? वो तो सॉलिड था ठंडे पानी में, फिर उसमें आप गर्म पानी डालोगे। जब आप उसमें गर्म पानी डालोगे, हॉट वाटर, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई। हाँ, आप उसमें गर्म पानी डालोगे। जब आप उसमें गर्म पानी डालोगे ना, राइट, तो अगर कोई सॉल्ट सॉल्ट अंदर पस चुका है, देखिए जब वो सॉलिड बनते हैं ना, जब वो सॉलिड बनते हैं तो अंदर ये पस जाते हैं, NaCl वगैरह। आप यूं सोचे ना कि जब ये पार्टिकल आपस में, सॉलिड आपस में इकट्ठा होते हैं तो अंदर ये चीजें फंस जाती है। अंदर HCl भी फंस सकता है, अंदर अल्कोहल भी फंस सकता है। तो आप क्यों इसको हॉट वाटर क्या करते हो? हॉट वाटर करोगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होके इट विल आल्सो डिजॉल्व द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड देन अगेन रीप्रेसिपिटेट एंड देन फिल्टर एंड ड्राई। डन। कुछ प्रोसीजर की समझ आ गई? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिथाइल बेंजोएट यूज्ड। तो इन्होंने तो आपको मिथाइल बेंजोएट का मास दिया। हाँ, आपको मिथाइल बेंजोएट का मास दिया।
आपको मिथाइल बेंजोएट की डेंसिटी दी है, तो सेम हो सकता है। आपको पता है वॉल्यूम और मास कब सेम हो सकता है, बता सकते हैं मुझे? जब किसी चीज की डेंसिटी क्या हो, 1। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1। तो पानी का मास उसके वॉल्यूम के बराबर है। पानी के अलावा किसी चीज की डेंसिटी 1 नहीं है, ठीक। तो बेंजोएट की डेंसिटी कितनी है, 1। तो आपके पास 1.08 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1.242 ओवर वॉल्यूम। तो ग्राम सीएम कैलकुलेटर दे बेटा। तो क्या आ जाएगा, 1.242 divided by 1.08, it is what, 1.15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब बताएं जरा अगला, ये वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ benzoate आ गया स्टेप 1 में। Identify a suitable piece of apparatus that used to measure this 1.15, how, what you can Pipette? use, बेटा pipette can measure 1.15, Burette. burette, pipette नहीं हो सकता, क्यों, pipette क्यों? can measure fixed volume 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फिक्स वॉल्यूम। आपको पता है आप लोगों का जो ऑपरेटर्स है, जो हमें कैमरेज ने दिया है, आप लोग 10 सेंटीमीटर क्यूब के पिपेट्स भी होते हैं, लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। पिपेट हमेशा क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम, राइट। तो 1.15 के लिए पिपेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्यूरेट, ठीक। कैलकुलेट मास ऑफ NaOH दैट इज नीडेड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 100 ऑफ 1, क्या चीज है, 100 ऑफ 1/1000, हाँ, कितना हो जाता है, 0.1 moles into 23 plus 16 plus 1, 4 ग्राम, राइट, 4.00, क्योंकि आपका जो बैलेंस है इट कैन मेजर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं तो 0.00 लिखूंगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद मुझे वो क्या कह रहा है, कल मैंने आप लोगों को करवाया था, स्टूडेंट 1 एडेड द मास ऑफ NaOH दैट यू कैलकुलेटेड इन अ बीकर। तो बेटा पहले से बता दिया, बीकर में पड़ा हुआ है, आपने ये नहीं बोलना कि ट्रांसफर दिस इनटू अ बीकर, उन्होंने कहा वो बीकर में है। Describe the steps the student should take to make 100 of 1 mole NaOH. Give the name and capacity of any apparatus that you are using. Capacity, तो मुझे बनाना कितना है, 250 है या 100 है, कितना बनाना है, 100। अब मैं क्या करूंगी, इधर आ जाए, मैं लिखूंगी, इन्होंने खुद कहा है ना कि इट इज ऑलरेडी इन द बीकर, तो मुझे लिखना चाहिए कि वे 1 ग्राम ना सॉरी 4 ग्राम ऑफ NaOH यूजिंग बैलेंस। वो तो मुझे इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट एडिड, ठीक। अब आप आगे प्रोसीजर वो करो, प्रोसीड करो। तो मैं लिखूंगी एड डिस्टिल्ड वाटर इनटू बीकर, स्टर, अमाउंट नहीं बतानी है, उन्होंने कहा है कि क्या हुआ है, नहीं वाटर की, नो एड डिस्टिल्ड वाटर रफली, ठीक है। तो add distilled water into the beaker, stir to dissolve all NaOH in this water. Now transfer this solution into 100 centimeter cube volumetric flask, followed by what, कुछ याद है, नहीं, rinsing compulsory, ठीक, followed by rinsing। अच्छा, मैं तो ये भी लिखूंगी, बीकर का रिंस करना है, हाँ, रिंस करके उसी में डालना है, यानी पहले बीकर में बना लिया, फिर उसको रिंस करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, वो रिंसिंग भी ट्रांसफर करनी है, ठीक है। ट्रांसफर रिंस करने के बाद उसको डालना है ना, ताकि अच्छा, अंदर फिर से, हाँ फिर से, अच्छा, ठीक है। फॉलोड बाय रिंसिंग, इसका 1 मार्क होता है, यानी अगर आप ये लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते, लेकिन मैं लिखती हूँ, ट्रांसफर रिंस वाटर into what, flask, add
add distilled water into volumetric flask. Into what? Volumetric flask to make solution up to 100 cm or the mark. Bas up to the mark. Now mix thoroughly. Mix thoroughly. हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि put the stopper invert. प्रॉपर तरीका लैब में क्या होता है? आप लोग क्या करते हो? बनाने के बाद आप क्या करते हो? स्टॉपर लगा के उसको उल्टा करते हो ना? राइट? इन्वर्ट. यानी जो हम करते हैं ना लैब में, हम जब मिक्सिंग करते हैं, हम क्या करते हैं? हम put stopper and invert. तो when you invert तो ऑटोमेटिकली वो मिक्स हो जाता है, ताकि ये ना हो कि कंसंट्रेशन के यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स बन जाए, नीचे ज्यादा. अच्छा एक बात बता दो, अगर आप मिक्स ना करो तो क्या लेयर्स बनते हैं या नहीं? मिक्स हो जाता है? हो जाएगा. हो जाएगा. आप चाय में आज चीनी डाल के चेक करो ना, मिक्स होता है या? हाँ, वैसे ही पूछ रही हूँ. हो जाएगा इवेंचुअली. इवेंचुअली होगा. उस जो इवेंचुअली आपका होगा ना, उस देर हो तक तो जाएगा. आपकी चाय पीने के काबिल नहीं रहेगी ना. ठीक है ना, तो मिक्स करना पड़ता है वरना लेयर्स बनते हैं. ठीक है. अच्छा अब आगे. नेक्स्ट. Student 2, prepare 0.1 mole NaOH instead of 1 mole. Yes, step 2. Student 2 ने 0.1 बनाया instead of 1. State how this would affect the final mass of the benzoic acid formed. Explain using calculation how you come to this conclusion. बात सुनो, ये 1 मोल है ना, इसको कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए. मेरे पास इसका मास था ना बेंजोइक एसिड का, कितना था? 1.242 था. कितना था? 1.242 था या नहीं था? तो 100 और 0.1 दोनों के मोल्स निकाल लें. मतलब ये वाली और बात दर्शक बात थर्ड समझ. अच्छा इधर देखिए. नो, आप एक काम करो. 1 point moles of methyl benzoate कितना है? 1.242 divided by what? 136. करो जरा बेटा, करो. 1.242 divided by 136. 0.0091. 0.00913. 913. अच्छा. NaOH बताओ बेटा मुझे. 100 into 1 divided by 1000 कितने मोल्स है इसके? 0.1. So when we were using 1 mole per dm cube, तो ये 0.00913 है ना, और ये 0.1 है, तो it is a large excess. So this one is limiting. This one is limiting. अच्छा फिर आपने क्या किया? Moles of NaOH by the student 2. तो 100 into 0.1 divided by 1000 कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया इसका? 0.001. Are you sure? 001? 100 into 0.1 divided by 1000. 0.01. 0.01. हाँ, तो मुझे बताएं, ये आपके पास 0.009 नीड 0.009. एग्री? जी. और ये आपके पास इधर ये एक्सेस था, इट इज स्टिल एक्सेस है या नहीं है? हाँ, तो मैं क्या लिखूंगी? नो इफेक्ट. क्या लिखूंगी? नो इफेक्ट as C6H5COOH NaOH is 1:1 and 0.00913 need 0.00913, both 0.1 and 0.01 are excess. हाँ? सीधे इनके से एक्सेस में तो लिखो करना तो चाहिए. सारा करो ना, ठीक है. ऐसे मतलब एक्सप्लेनेशन का एक एक्सप्लेनेशन का एक मार्क तो होगा ही होगा ना. ठीक है, दोनों में आपके पास हम 100 सेंटीमीटर क्यूब डाल रहे थे या 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 इस्तेमाल कर रहे थे? 10 of 0.1 and 10 of 1 and 10 of 0.1. समझ आ रही है?
तो हमने 100 इस्तेमाल किया, तो जाहिर है गलत तो अब होना ही होना है। तो इधर चलो आ जाओ, ये कैलकुलेशन सेम नहीं आएगी। नहीं ना, एक मिनट जल्दी जल्दी करो। 100 की जगह क्या करना है, ये 10 हो जाता है। एक मिनट, ये 10 कर दो और ये भी 10 कर दो। अब बताओ जरा, 10 into 1 divided by 1000, 0.01। 0.01। तो 0.01 जो है वो तो एक्सेस में है ना, ठीक है। 0.01 जो था, देखिए पहले एक्सपेरिमेंट 1 में जब स्टूडेंट 1 कर रहा है तो मिथाइल बेंजोएट और NaOH, तो 1:1, तो 0.00913 तो सॉरी, तो 0.00913, और हमारे पास कितना है 0.01, तो 0.01 क्या हुआ, एक्सेस हुआ। लेकिन अगली दफा जब ये था तो क्या हो गया 0.001। तो नाउ अब आप मुझे बताओ 0.009 इज नीडेड, और हमारे पास कितना है 0.001। अब ये आपके पास क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया ना, हाँ, यानी एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट 2 क्या बनाएगा, स्टूडेंट 2 के पास कितना बनेगा 0.00, कितना बन जाएगा 1 बनेगा, और जो दूसरा स्टूडेंट था उसके पास कितना बनना था 0.009। समझ आई, यानी हाँ, यानी आपके पास क्या डिक्रीज। इज दिस क्लियर, हेलो एवरीवन? मैंने बोला सही था। जी नो। हाँ, कि असल में स्टूडेंट 1 के लिए ये वाला जो था ये आपके पास ये लिमिटिंग था, और स्टूडेंट 2 के लिए 0.001 लिमिटिंग हुआ, राइट। तो आपके पास क्या है डिक्रीज, क्यों, NaOH यूज्ड इज व्हाट, लिमिटिंग। अगर ये लिमिटिंग है तो इसके मुताबिक बनेगा, और जब इसके मुताबिक बनेगा तो फिर तो कम बनेगा। ठीक, हमने गलती क्या की, इंस्टेड ऑफ 10 100 इस्तेमाल की। ठीक है, ये नीट करके लिखो या समझ आ गई, दोबारा करो, आ गया है? चलो ठीक है, आगे चलें। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिफ्लक्स द मिक्सचर। मिक्सचर को रिफ्लक्स क्यों किया स्टेप 5 में, मिक्स हो जाए। मिक्स, एक मिनट, आप रिफ्लक्स क्यों कर रहे थे, वेट अ मिनट, व्हाई यू आर डूइंग रिफ्लक्स? नो 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 नो, रिफ्लक्स आप इसलिए कर रहे थे टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द रिएक्टेंट। अगर तुम रिफ्लक्स ना करो तो तुम्हारा रिएक्टेंट तो उड़ जाएगा। आप रिफ्लक्स हीटिंग क्यों कर रहे हो? You need to provide heat to provide activation energy, but at the same time you want to save your reactant. So you heat to provide activation, but reactant will what? Evaporate. So to save the loss of reactant, आप क्या करते हो, रिफ्लक्स। एक्सप्लेन व्हाई नेकेड फ्लेम इज नॉट इन स्टेप 5, क्यों नेकेड फ्लेम क्यों नहीं यूज कर रहे? कल मैंने आपको लोगों को बताया था, एक डायरेक्ट हीटिंग होती है, एक इनडायरेक्ट हीटिंग होती है। हाँ, आप हाइड्रोकार्बन को डायरेक्ट हीट कर सकते हो, आप नेकेड फ्लेम यूज करोगे या वो उड़ जाएगा? नो सॉरी, वो फ्लेमेबल है, उड़ेगा नहीं, फ्लेमेबल है। ये हाइड्रोकार्बन आग पकड़ लेते हैं, फ्लेमेबल है, समझ आई? तो इन्होंने यहाँ लिखा है वैसे कि नेकेड फ्लेम कुछ लिखा था, हमने वो हीट किया, इन्होंने सिर्फ हीट लिखा है। तो ठीक है, फिर द कंडेंसर रिफ्लक्स फॉर दिस, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया है कि व्हाई नेकेड फ्लेम इज नॉट यूज्ड इन स्टेप 5, बिकॉज हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल के लिए अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल फ्लेमेबल है या इनफ्लेमेबल है? इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का क्या मतलब होता है, डेंजरसली कैच फायर, यानी यू कांट कंट्रोल इट। इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आप लोगों को कहा जाता है कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी ऑफ कर दो, बंद कर दो, ताकि स्पार्क धमाका होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड इन स्टेप 6।
मुझे तो लग रहा है स्टेप 6 में जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना टू स्टेप 6 में, तो वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, पोर जो कर रहे हैं टू सेपरेट व्हाट द एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स। इन्फ्लेमेबल सेम चीज है। हाँ एक ही चीज है ना, ठीक है, लेकिन इनफ्लेमेबल उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। ये इन बड़ा अजीब है, इनकम्प्लीट होता है तो काम नहीं, लेकिन इनफ्लेमेबल होता है तो डेंजरसली उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है ना, ठीक है। तो पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग लिक्विड, तो क्या चीज है, टू सेपरेट व्हाट एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स, ठीक है। आगे चले देखेंगे, हमने अभी चेक करना है कि हमने सही भी लिखे हैं या गलत लिख रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट शुड डू टू कंफर्म, what the student should do to confirm that the mixture has been acidified and step 7। एक्सेस डाल दे। ये चेक करना है कि एसिडिफाई है या नहीं है, क्या करोगे, पीएच मीटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कुछ और कर सकते हैं कि शक्ल देख लो जरा, एसिडिफाई क्या है नहीं क्या। एसिडिफाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, जब रिएक्शन होना बंद हो जाए तो एसिडिफाई नहीं हो गया। तो उसके बाद जो हमने एसिडिफाई किया तो हमने चेक करना है कि एसिडिफाई किया या नहीं किया। ये करवा ले। आई थिंक रिएक्ट ये इंडिकेटर ही हो सकता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच मीटर इस्तेमाल करना। हाँ, यूज मिथाइल ऑरेंज indicator, it turns red, या लिटमस भी कर सकते हो। what is describe what you would expect to observe the sodium benzoate mixture is acidified in step 7। कलर चेंज लिटमस पेपर का। what you would observe precipitate। हाँ, जब आप उसमें डालते हो एसिडिफाई करते हो तो प्रेसिपिटेट बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, कलर मुझे नहीं पता, तो आप देखिए, आप आपको नहीं पता रिलेट कर रहा है क्या चीज, मेरे ऊपर वाले के साथ वाला क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन समझ आ रही है ना, ऊपर वाले में सिर्फ एसिडिफाई किया है तो आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो इंडिकेटर डाल दो, ऐसे उधर भी प्रेसिपिटेट नजर आएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म क्या चीज, precipitate form। Why it is necessary to cool the mixture before filtering in step 9? तो क्रिस्टलाइज हो जाए। To cool the mixture before filtering, step 9 में, अच्छा step 9 में filter dry hot बिफोर cool करोगे तो हाँ before step 9। मतलब 8 और 9 के बीच में। देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। इन स्टेप में, अच्छा बिफोर फिल्टरिंग इन स्टेप 9, इन स्टेप 9। हाँ, तो स्टेप 9 में क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं, तो गर्म पानी में तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, तो ठंडे पानी में दोबारा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ऑन कूलिंग क्या था, मिथाइल बेंजोएट था ना, मिथाइल बेंजोएट विल precipitate out। Done। Pure benzoic acid has a melting point of 122. The product made by student 1 has a melting of 190। Melting ज्यादा हो चुका है, कम हो चुका है। Impurities lower the melting point and elevate the boiling point। यानी स्टूडेंट 1 ने जो बनाया था उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। The student suggests that the melting point of the product was lower than expected because it contains some water। Explain what the student should do to ensure that the product has no longer contain water। पर पानी निकल जाएगा लेकिन ये नहीं होएगा। ये भी आपकी बात सही है। What the student should do to ensure dry till constant mass। ये अगर 100 पे रख दे तो पानी नहीं निकल जाएगा। हाँ, 100 पे रख ले तो वाटर विल evaporate। हाँ, ठीक है। हीट नहीं करूंगी, मैं लिखूंगी dry it at 100 degrees Celsius, all water will evaporate
तो ड्राइंग एजेंट नहीं यूज कर सकते इसमें हम। हीट अंटिल नो फर्दर चेंज इन मास नहीं हो सकता। ये भी है ना, हीट टिल नो फर्दर चेंज इन मास। ओके, ठीक है, देखते हैं अगला। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस मच। हाँ, तो मुझे बताओ इसके कितने मोल्स थे ऊपर? 0.009 मोल्स थे। हाँ, इसके कितने मोल्स थे? 0.00913 मोल्स थे। उतने मोल्स इसके, उतने मोल्स इसके, उतने मोल्स इसके। हाँ, तो मैक्सिमम यील्ड कितना आ सकता है? इतने मोल्स आ सकते हैं। हाँ, तो मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 0.00913। तो मास कितना आ जाएगा? 0.00913 इंटू 122। ये आपके पास क्या आ जाएगा? थ्योरेटिकल यील्ड। हाँ, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट, तो यही आंसर है। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? तो एक्चुअली हमने वहां से डायरेक्ट मोल्स इस्तेमाल कर लिए ऊपर से। अगर हम चाहते तो इधर मोल्स निकालते, पर मोल्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो जितने मोल्स है तो मोल्स इनटू मास, यू गेट द परसेंटेज यील्ड। अच्छा, स्टूडेंट 3 प्रोड्यूसेस दिस मच। तो स्टूडेंट ने कितना है? प्रैक्टिकल यील्ड इतना, थ्योरेटिकल यील्ड कितना हो जाएगा? 0.00193 है। ये तो मेरा ये मसला है ना। 0.00913 into 122 theoretical, practical into 100। कुछ समझ आई? अब आ जाओ जरा जल्दी जल्दी इसकी मार्क्स की को एक लुक देते। तो पहला जो हमने ब्लंडर किया था, इंस्टेड ऑफ हमने 110 इस्तेमाल करना था, वो तो ठीक है। अलाउ हीटिंग टू इंक्रीज, अच्छा, why reflux? Allow heating to increase the rate without the loss of the volatile substances. Reactant, this is flammable. To remove anti-bumping granules, अच्छा, add a little indicator. Done, वो हमने कर लिया। What will you observe? Precipitate will form. Benzoic acid वो ठंडा क्यों करते हैं? Because benzoic acid is soluble in hot water but insoluble in cold water, वो precipitate out हो जाएगा। Dry the precipitate and reweigh until constant mass. Heat till constant mass, वही वाला जो O levels का है। ठीक, और फिर ये आपने सारा कर लिया, हमने कर लिया। ठीक, समझ आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आज करते हैं। मेरे ख्याल में आज इतना काफी था, क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं होने वाला। ठीक है, समझ आ गई इसकी? ओके।